नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए यानी कि झारखंड में सभी के लिए बहुत बड़ी घोषणा है, बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर 1 जनवरी 2025 से हेमंत सोरेन 8 नया नियम। जी हाँ दोस्तों, नए साल से यानी कि 1 जनवरी 2025 से आप सभी के लिए यहाँ पर 8 नया नियम लागू होने जा रहा है। 8 नया नियम यहाँ पर आ गया है और ये जो 8 नियम है ये मुख्यमंत्री मैया योजना से संबंधित है। साथ ही जो राशन कार्ड है, चाहे आपके पास कोई भी कार्ड हो, पीला कार्ड हो, गुलाबी कार्ड हो, सफ़ेद कार्ड हो या फिर हरा कार्ड हो, राशन कार्ड चाहे किसी भी तरह का कार्ड हो, ठीक है, तो राशन कार्ड से भी संबंधित है, मुख्यमंत्री मैया योजना से भी संबंधित है और भी यहाँ पर योजनाओं से संबंधित है ये नियम, जो कि आपको एक एक करके यहाँ पर बताऊंगा कि क्या है 8 नियम। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि 2500 रुपये इनको मिलेगा, यानी कि जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि है, आप सभी को 2500 रुपये मिलना है। बहुत सारे माताओं बहनों को मिल गया है, बहुत सारे माताओं बहनों को अभी भी मिल रहा है, अभी भी उनके खाते में पैसा आ रहा है। तो जिनके खाते में नहीं आया है तो उनके खाते में कब आएगा, किनको किनको 2500 रुपया मिलेगा। और साथ में नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इन महिलाओं को नहीं मिलेगी पैसा। तो ऐसे कौन से लाभुक है, ऐसे कौन से माताएं बने हैं जिनको कि मैया सम्मान योजना के 2500 की राशि, साथ ही इसके आगे का जितना भी किस्त का पैसा है वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे कौन कौन से लाभुक है, सभी का यहाँ पर अलग अलग लिस्ट आया हुआ है, आपको एक एक करके दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको 8 नियम बताएंगे कि नया साल से यहाँ पर क्या 8 नया नियम है, क्या 8 नया नियम लागू होने जा रहा है और यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, आपको एक एक करके सारा कुछ बताएंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित 8 नियम बताएंगे। इसके बाद आपका राशन योजना से संबंधित कौन सा नियम है वो बताएंगे और फिर आपको लास्ट में ये भी बताएंगे कि 2500 रुपये जिन माताओं बहनों को अभी तक नहीं मिला है तो उनको मिलेगा या फिर नहीं, और मिलेगा तो कब तक मिलेगा, और किन माताओं बहनों को नहीं मिलेगा आपको ये भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है आप सभी के लिए। साथ में आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग स्किप कर करके, यानी कि वीडियो को भगा भगा के नहीं देखिएगा, नहीं तो कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएगी। हो सकता है कि एक आध नियम आप लोग छोड़ दें और वही नियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, तो फिर आप लोग गलती कर सकते हैं और आपको योजना का लाभ मिलने से यहाँ पर मतलब आप वंचित रह सकते हैं योजना का लाभ मिलने से। इस बात को आपको ध्यान देना है, इसीलिए वीडियो को भगाइएगा नहीं, शुरू से लेकर के अंत तक बस देखते रहिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और आपको यहाँ पर बताते हैं 8 नियम। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, 1 जनवरी 2025 से नियम लागू, यानी कि नए साल से ये सारे नियम लागू होंगे जो भी यहाँ पर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, झारखंड में सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो झारखंड में सभी के लिए ये अपडेट है, ठीक है। नए साल से 8 नियम लागू होने जा रहा है। तो यहाँ पर 8 नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रख के कोई भी गलती नहीं करनी है, जिसके बारे में आप सभी को जानना बेहद ही ज़रूरी है। हेमंत सोरेन ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इसको लेकर के यहाँ पर आदेश जारी कर दिया है, इसको लेकर के आदेश दे दिया है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको यहाँ पर अब दिखाते हैं क्या है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री मैया योजना से संबंधित आपको यहाँ पर नियम बताते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित क्या नियम है। तो यहाँ पर देखिए, इन महिलाओं को नहीं मिलेगा पैसा। तो कौन कौन से महिलाओं को नहीं मिलेगा पैसा उसका लिस्ट जारी कर दिया गया है। उसका यहाँ पर सभी महिलाओं का अलग से लिस्ट बना करके बता दिया गया है। तो आप लोग देख लीजिए कि आप इस लिस्ट में आते हैं या फिर नहीं। अगर आप भी इस लिस्ट में आते हैं, कहीं न कहीं इससे संबंधित है किसी भी तरह से, तो फिर आपको भी मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि अगर आपको अभी तक लाभ मिला भी होगा तो आगे से नहीं मिलेगा लाभ, आपको नया साल से लाभ मिलना बंद हो जाएगा, आपका नाम मैया योजना से हटा दिया जाएगा और आपका लाभ मिलना बंद हो जाएगा। कोई भी किस्त का आपको पैसा नहीं मिलेगा अब से।
पहला यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला हो गया जल सहिया। आपके गांव आपके पंचायत में एक जल सहिया होंगे जो कि शौचालय वगैरह जो बनवाते हैं उसी को बोला जाता है जल सहिया। तो आपके ग्राम आपके पंचायत में जो जल सहिया होंगे ना, ठीक है, तो जल सहिया को मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और अभी तक अगर मिल रहा होगा किसी भी तरह से तो उनका नाम हटा दिया जाएगा, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है इसका मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर माताओं बहनों को लाभ देना है, इसीलिए इनको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक प्रकार से यहाँ पर सर्विस से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हो गया स्वास्थ्य सहिया। आप लोग जानते होंगे आपके गांव आपके पंचायत में एक स्वास्थ्य सहिया भी होंगे, ठीक है, जो कि तरह तरह के जैसे दवाइयाँ देते रहते हैं, आपके ग्राम आपके पंचायत में बांटते रहते हैं, उन्हीं को बोला जाता है स्वास्थ्य सहिया। तो उनको भी अब से मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब कि नया साल से उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। साथ में पारा शिक्षक वो होते हैं जो कि एक प्रकार से सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन ये सरकारी शिक्षक नहीं होते हैं, पारा शिक्षक होते हैं, ठीक है, तो इनको भी लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। इसके बाद आगे बात करते हैं, तो आगे हो गया मनरेगा कर्मी। तो आप लोग मनरेगा कर्मी हैं, ठीक है, तब भी आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिलने जा रहा है, और अभी तक अगर मिल रहा होगा तो आपका नाम हटा दिया जाएगा, सीधा सा बात है। इसके बाद हो गया आंगनवाड़ी सेविका। आप लोग जानते हैं कि आंगनवाड़ी सेविका भी होते हैं, जैसे आपके गांव आपके पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र होगा जहाँ पर कि छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, और आंगनवाड़ी सेविका तरह तरह के यहाँ पर मतलब कि लाभ पहुँचाते रहते हैं आपको। तो जो आंगनवाड़ी सेविका है उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक प्रकार से ये सरकार से जुड़ी हुई है और एक प्रकार से सरकारी सर्विस कर रही है, इसीलिए इनको लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के कर्मी, और किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के कर्मी है, चाहे आप टीचर हो या फिर किसी भी तरह का कोई सर्विस करते हो, तब भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, और अभी तक आपका मैया योजना में नाम था तो आपका नाम हटा दिया जाएगा, सीधा सा बात है। इसके बाद हो गया ईपीएफ धारी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ईपीएफ धारी में आप सभी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए, एक हो गया कि आपके पति को ईपीएफ मिल रहा होगा, ठीक है, तो आपके पति को ईपीएफ मिल रहा होगा, उससे कोई आपको समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कहीं पर सर्विस करते हैं, कोई सरकारी सर्विस हो या फिर प्राइवेट सर्विस हो, कहीं पर नौकरी करते हो, अगर आपको यानी कि आप खुद मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है महिलाओं को, ठीक है, जिनका कि यहाँ पर आवेदन है उनको अगर ईपीएफ मिल रहा है तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम है, आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, आपका नाम हटा दिया जाएगा, नए साल से आपको लाभ मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर लिस्ट बताया ये सभी महिलाओं का, ठीक है, चाहे जल सहिया हो, चाहे स्वास्थ्य सहिया हो, चाहे पारा शिक्षक हो, मनरेगा कर्मी हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के कर्मी हो या फिर ईपीएफ धारी हो, तो ये सभी तरह के महिलाओं का नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा, इनको लाभ मिलना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले ये था यहाँ पर 8 नया नियम, 8 यहाँ पर बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री मैया योजना से संबंधित। और यहाँ पर देखिए, तो अब बात करते हैं कि किनको मिलेगा लाभ, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है, देखिएगा आप लोग समझिएगा जरा सा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, मैया योजना की 5वीं किस्त की राशि किन महिलाओं को मिलेगी, 5वीं किस्त की, और साथ में इसके आगे का किस्त का, चाहे 6ठा किस्त हो, 7वां किस्त हो, 8वां किस्त हो, आगे जितना भी किस्त का यहाँ पर जारी होगा, तो यहाँ पर किन लाभुकों को मिलेगा उसका लिस्ट अब यहाँ पर दिया गया है, और ये भी नियम की तरह बताया गया है, तो इसको भी आप लोग समझिएगा। पहला होगा कि झारखंड राज्य की पात्र महिलाएं ही मैया सम्मान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। अब इसका क्या मतलब है कि आप झारखंड में बहुत लंबे समय से रह रहे हो, पहला पात्रता तो यही हो गया। फिर दूसरा पात्रता यहाँ पर हो गया कि आप किसी भी तरह का कोई भी नौकरी नहीं करते हैं, आपके परिवार में किसी का भी यहाँ पर कोई बड़ा नौकरी नहीं है, आपका जो यहाँ पर वार्षिक आय है 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। इन सभी बातों को लेकर के यहाँ पर पहला नियम बताया गया है, तो इस बात को आप लोग ध्यान दें। अगर ऐसा है कि मान लीजिए आपके परिवार में किसी का, मान लीजिए आपके परिवार का वार्षिक आय 3 लाख से अधिक है, या फिर किसी का नौकरी है, या फिर आप लोग झारखंड में लंबे समय से नहीं रहते हैं, तो फिर आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, बस सीधा सा इतना बात है। अगर ये पात्र रखते हैं कि आप लोग झारखंड में लंबे समय से हैं और किसी का भी वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं है, तो फिर आपको लाभ मिलता रहेगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। इसके बाद देखिए दूसरा नियम क्या है, लाभार्थी महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी कि आपका उम्र 18 से अधिक होना चाहिए और 50 से कम होना चाहिए, यानी कि 18 से 50 के बीच में होना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलता रहेगा। दूसरा नियम। इसके बाद तीसरा नियम,
मतलब कि ये उनके लिए नियम है जिनको कि लाभ मिलता रहेगा। आगे देखिए, महिलाओं के नाम कम से कम एक बैंक अकाउंट होनी चाहिए। तो ये तो मतलब कोई नियम नहीं है, सीधा सा बात है कि आपके नाम पर एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और होगी, ये सीधी सी बात है, सभी का बैंक अकाउंट होता है। यहाँ पर देखिए मेन यहाँ पर चौथा नियम है, महिलाओं का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक एवं डीबीटी सक्रिय अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो महिलाओं को 5वीं किस्त से यहाँ पर राशि नहीं मिलेगी। देखिए, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय आपने जो भी बैंक खाता दिया होगा, बैंक खाता संख्या दिया होगा, उसमें आपका डीबीटी जरूर से चालू होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान दें, मतलब सक्रिय होना चाहिए और साथ में आधार भी आपका लिंक होना चाहिए। अगर डीबीटी ऑन नहीं है, सक्रिय नहीं है, तो हो सकता है कि आपको 5वीं किस्त की राशि किसी भी तरह मिल भी जाए, क्योंकि एनईएफटी के माध्यम से 5वीं किस्त का पैसा तो आ रहा है, लेकिन इसके आगे का पैसा जैसे छठा किस्त हो गया, 7वां किस्त हो गया, उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप लोग डीबीटी को जरूर से ऑन करवा लें, तभी आपको 5वीं किस्त की राशि और इसके आगे की किस्त की राशि मिलती रहेगी। इसके बाद अगला यहाँ पर देखिए, अगला नियम क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, महिला के परिवारों का वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको मैंने ऊपर भी बताया था कि आपका जो वार्षिक आय है ना, आपके परिवार का जो वार्षिक आय है, ये 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए। 3 लाख रुपए से कम है तो इसका मतलब है कि आप लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और ये योजना आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं के लिए ही है, इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान दें। तो यहाँ पर मैंने ये उन महिलाओं के लिए यहाँ पर ये नियम बताया, ये लिस्ट बताया, जिनको कि यहाँ पर आगे लाभ मिलता रहेगा, 5वीं किस्त का भी लाभ मिलेगा और इसके साथ साथ आगे जितना भी किस्त का लाभ होगा, सारा किस्त का लाभ मिलेगा। ये उन महिलाओं के यहाँ पर ये नाम था, मतलब कि ये लिस्ट था। इस श्रेणी में अगर आप लोग आते हैं, इस श्रेणी में रहते हैं, तो फिर आपको लाभ मिलता रहेगा, आपका यहाँ पर कोई भी किस्त का पैसा नहीं रुकेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक्स पर ट्वीट करके क्या बताया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैया समान योजना, धैर्य रखे, घबराए नहीं, हेमंत जो कहता है वो करता है। मैया योजना के लाभुकों को 2500 रुपये देने का रास्ता साफ हुआ, मिलकर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो आप सभी को यहाँ पर 2500 रुपये मिल रहा है ना, ये पहली बार 2500 रुपये मिल रहा है, मतलब कि 2500 रुपये की किस्त के रूप में ये पहला किस्त आने वाला है। इससे पहले आपको हालांकि 4 किस्त मिला है, लेकिन उसमें 1,000 रुपये मिला है। 2500 रुपये के रूप में ये पहला किस्त जारी होने वाला है, इसीलिए इसको लेकर के सभी की सहमति चाहिए थी, जैसे गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल हो गए, और भी तरह के मंत्रियों का यहाँ पर मतलब सहमति चाहिए थी, तो उसको लेकर के सहमति बन गई है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक्स पर ट्वीट करके बता दिया है कि यहाँ पर रास्ता साफ हो गया है, अब आपका पैसा डलाएगा और आपका यहाँ पर 5वां किस्त की राशि 2500 रुपये मिल करके रहेगा। कब मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए, इसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए, अब से 1 हफ्ता बाद, तो अब से 1 हफ्ता बाद नहीं बल्कि 1 हफ्ते के अंदर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि ये जो इन्होंने ट्वीट किया है ना एक्स पर, ये 1 दिन पहले ही इन्होंने किया है, इसलिए अब से 1 हफ्ते के अंदर खटाखट 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 यहाँ पर देखिए, सभी मैया के खातों में समान राशि बिना रोक बिना टोक पहुँच जाएगी। यानी कि अगले 1 हफ्तों में आप सभी माताओं बहनों के खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 2500 रुपये सफलतापूर्वक पहुंच जाएगा। देखिए, कुछ माताओं बहनों को 2500 रुपये की राशि मिल गया है, 5वीं किस्त की राशि मिल गया है, क्योंकि पैसा डलाना शुरू हो गया है। मैंने आपको बहुत बार बताया है और स्क्रीनशॉट का आपको लाइव प्रूफ भी दिखाया है। तो जिनको मिल गया है उनको अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं मिला है उनको 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर खुद JMM और साथ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ट्वीट करके बताया है एक्स पर, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसको लेकर के यहाँ पर एक न्यूज़ का कटिंग भी आया है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैया सम्मान की राशि 28 तक मिलने की संभावना। तो जैसा कि आप सभी को एक्स के माध्यम से यानी कि ट्वीट के माध्यम से बताया गया है, ट्वीट करके बताया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर आप सभी माताओं बहनों को 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये मिल जाएगा। तो वही हो जाता है 28 तारीख, यानी कि 1 हफ्ता मतलब कि लगभग 28 तारीख। अगर तारीख में बात करें तो क्योंकि वैसे भी यहाँ पर 23 दिसंबर या फिर 22 दिसंबर हो ही गया है, तो 1 हफ्ते की बात करेंगे तो इस हिसाब से 28 दिसंबर हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर बोला गया है कि मैया सम्मान की राशि 28 तक यानी कि 28 दिसंबर तक मिलने की संभावना आप सभी माताओं बहनों के खाते में 28 दिसंबर से पहले यहाँ पर नए साल के शुभ अवसर पर, साथ ही क्रिसमस के तुरंत बाद यहाँ पर भेज दिया जाएगा। इसको लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में जानकारी दी गई है।
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये की राशि 28 दिसंबर तक खाते में भेजी जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे रांची से अपने हाथों से जारी करेंगे। यानी कि इस बार आप सभी का जो 2500 रुपये मिलना है 5वीं किस्त का, आप सभी माताओं बहनों को खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने हाथों से जारी करेंगे। यहाँ पर एक कार्यक्रम होने वाला है रांची राजधानी में, और उसी कार्यक्रम के तहत यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी शुभारंभ करेंगे पैसा भेजना, और उसी दिन सभी माताओं बहनों के खाते में एक साथ 5वीं किस्त की राशि पहुंच जाएगी। सूत्रों ने बताया कि इसकी तैयारी की जा रही है। उधर मैया योजना व बिजली माफी योजना के तहत विधानसभा में पेश किए गए 11,697.45 करोड़ रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरा झारखंड का बजट है, और इसमें से अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो किस विभाग को मिला है, तो 6,900 कुछ करोड़ रुपए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैया सम्मान योजना को मिला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है 6,390, माफ़ कीजिएगा 6,390.55 करोड़ रुपए। ये सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा है। मतलब कि यहाँ पर ये आप सभी को देने के लिए ये पैसा पारित किया गया है यहाँ पर बजट के रूप में, तो जो कि बहुत बड़ी यहाँ पर ये मतलब बोल सकते हैं पैसा है। तो आप सभी माताओं बहनों के खाते में 28 दिसंबर तक यहाँ पर 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये पहुँच जाएगा। और किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा इसको लेकर के मैंने शुरू में ही बता दिया। जो 8 नियम मैंने एक एक करके बताया था ना, उसी में मैंने बता दिया है। तो आप लोग ये दोबारा से नहीं पूछेगा कि किन किन महिलाओं को मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, ये शुरुआत में ही मैंने बता दिया है। आप लोग अगर वहाँ पर ध्यान नहीं दिए हैं तो वीडियो को आप लोग पीछे करके वहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि किन किन जिलों में यहाँ पर पैसा आएगा 28 दिसंबर तक। तो यहाँ पर देखें जिलों का लिस्ट भी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कौन कौन सा जिला में आ सकता है। तो आपका दुमका जिला हो गया, जामताड़ा जिला हो गया, साहिबगंज जिला हो गया, पाकुड़ जिला हो गया, गोड्डा जिला हो गया, हजारीबाग जिला हो गया, चतरा जिला हो गया, कोडरमा जिला, गिरिडीह जिला हो गया, धनबाद जिला हो गया आपका, रांची जिला हो गया आपका, गुमला जिला हो गया आपका, सिमडेगा जिला हो गया आपका, पलामू जिला साथ में, लातेहार जिला हो गया, गढ़वा जिला हो गया, बोकारो जिला हो गया, देवघर जिला हो गया, खूंटी जिला हो गया और रामगढ़ जिला हो गया। तो इन सभी जिलों में एक साथ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये 28 दिसंबर तक, ठीक है, 28 दिसंबर तक कहने का मतलब है कि 28 दिसंबर से पहले भी मिल सकता है, लेकिन 28 दिसंबर से आपका देरी नहीं होगा। तो क्रिसमस के तुरंत बाद यानी कि 25 दिसंबर से डलाना शुरू होगा, और 28 दिसंबर तक यानी कि 3 दिनों में सभी माताओं बहनों के खाते में पैसा आ जाएगा। और इसके बाद जो भी जिले बच गए, ठीक है, यहाँ पर जिन जिलों का नाम नहीं होगा तो उन जिलों में भी पैसा आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका रांची जिला यहाँ पर तो खैर है, अगर इन जिलों को छोड़ करके आप लोग किसी और जिला से आते हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे खरसावा जिला हो गया इत्यादि करके, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका भी पैसा 28 दिसंबर से पहले ही आएगा। कोई भी जिला का पैसा 28 दिसंबर से लेट नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि झारखंड के 24 जिलों का पैसा 28 दिसंबर से पहले या फिर 28 दिसंबर तक, मतलब कि 28 से लेट नहीं होगा, या तो 28 को ही या फिर 28 से पहले आप सभी माताओं बहनों के खाते में 2500 रुपये पहुँच जाएंगे। तो देख सकते हैं अब हम लोग आ गए हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सभी किस्त को लेकर के यहाँ पर तिथि बताई गई है। जैसे पहला किस्त कब मिला, चौथा किस्त कब मिला और 5वां किस्त कब मिलेगा, उसका तिथि यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पर देखिए मैया सम्मान योजना डेट यानी कि महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो देखिए सबसे पहले कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना स्टार्ट कब से हुआ था, शुरू कब से हुआ था, तो 3 अगस्त 2024 से शुरू हुआ था। और सत्यापन कब से शुरू हुआ, स्वीकृति कब से मिलना शुरू हुआ, तो 15 अगस्त 2024 से सत्यापन शुरू हुआ यानी कि स्वीकृति मिलना शुरू हुआ। और पहला किस्त की राशि कब मिला, तो 18/8/2024 यानी कि 18 अगस्त 2024 रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर पहला किस्त की राशि भेजा गया। इसके बाद दूसरा किस्त की राशि कर्मा पर्व के शुभ अवसर पर 13 सितंबर को भेजा गया। तीसरा किस्त की राशि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर 8 अक्टूबर को भेजा गया। चौथा किस्त की राशि आपका यहाँ पर विधानसभा चुनाव से मात्र 2 दिन पहले
11 नवंबर को भेजा गया। और इसी तरह से आपका जो 5वां किस्त की राशि है, 5वां किस्त की राशि आपका नया साल, यहाँ पर नया साल के शुभ अवसर पर नया साल से मात्र 2 दिन पहले यानी कि 28 दिसंबर तक आप सभी माताओं बहनों के खाते में 25-25 रुपये भेज दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना से संबंधित सारा कुछ मैंने बता दिया कि क्या है नया नियम, किनको पैसा मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा, किन जिलों में आएगा, सारा कुछ। अब बात करते हैं राशन कार्ड से संबंधित क्या है नियम। तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि अब राशन कार्ड से संबंधित क्या है नियम। तो देखिए, अभी आप लोग जानते होंगे कि झारखंड राशन कार्ड का ई-केवाईसी चल रहा है। झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में राशन कार्ड का ई-केवाईसी चल रहा है। आपके पास कोई भी राशन कार्ड हो, चाहे आपके पास पीला वाला राशन कार्ड हो, चाहे आपके पास गुलाबी वाला राशन कार्ड हो, चाहे आपके पास सफ़ेद वाला राशन कार्ड हो, आपको ई-केवाईसी कराना जरूरी है। तो देखिए, जो लोग घर पर हैं वो अपने आसपास के राशन जहाँ पर वितरण होता है वहाँ पर जाए और वहाँ से अपने डीलर से संपर्क करके आप लोग अंगूठा लगवा करके वहाँ से आप लोग करवा सकते हैं अपना ई-केवाईसी। लेकिन जो लोग घर पर नहीं हैं तो मैंने उनको बताया है कि उनका केवाईसी कैसे होगा। उनका ऑनलाइन होगा केवाईसी। कैसे? ऑनलाइन ई-केवाईसी यहाँ पर होना शुरू हो गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑनलाइन केवाईसी करना है मैंने पिछला वीडियो में बता रखा है। वो वाला वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये वाला वीडियो जैसे ही खत्म होगा इस वीडियो के लास्ट में यहीं पर वो वाला वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग घर पर नहीं हैं आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा और उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि समय रहते वो यहाँ पर अपना ई-केवाईसी कर ले, ऑनलाइन कर सकते हैं। कोई भी समस्या नहीं आएगी, घर बैठे जहाँ पर भी होंगे, ठीक है, वहीं से वो अपना केवाईसी कर सकते हैं। उनको घर आने की ज़रूरत नहीं है या फिर जहाँ राशन वितरण होता है वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, डीलर से भी संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख करके ई-केवाईसी कर सकते हैं। और इसका डेट भी बढ़ाया जा रहा है, इसका जो ई-केवाईसी का यहाँ पर तिथि है इसको बढ़ाया जा रहा है। ये मैं आपको अगला वीडियो में बता दूंगा कि कितना डेट बढ़ा है, सारा कुछ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि झारखंड की कोई भी योजना हो या फिर केंद्र की कोई भी योजना हो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताई जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।